हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 9 के एक टॉपिक रेशनलाइजेशन के बारे में, मतलब परमीकरण के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों रेशनलाइजेशन क्या होता है उसको जाना, और साथ ही साथ रेशनलाइजेशन फैक्टर को भी हमने जाना, मतलब परमीकरण गुणनखंड के बारे में भी हमने जान लिया था। अब हम दोस्तों उसी की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाई रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मतलब हर के परमीकरण द्वारा निम्नलिखित को सरल कीजिए। हर के परमीकरण द्वारा हमको इसको सरल करना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 1/5 प्लस √2, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको पहले रेशनलाइजेशन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, मतलब परमीकरण गुणनखंड, ठीक। तो हमने आपको क्या बताया था दोस्तों कि अगर हमको इसका परमीकरण गुणनखंड चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल इसके साइन को बदल देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, केवल साइन को बदल देते हैं। फिर जो हमको प्राप्त होता है उसी से हम इसके अंश और हर दोनों ही जगहों पर हम क्या करते हैं दोस्तों, गुणा कर देते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1/5 प्लस √2, तो इसके अंश और हर दोनों ही जगहों पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 5 माइनस √2 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि यह इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर है, मतलब परमीकरण गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस √2। बातें समझ में आ गई दोस्तों। अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो एक का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करते हैं, मतलब 1 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 5 माइनस √2 अपॉन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 5 प्लस √2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस √2। समझ में आई बात है दोस्तों। अब यदि हम यहाँ पर दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस बी, तो ठीक इसी रूप का दोस्तों यहाँ पर भी है। एक ब्रैकेट में 5 प्लस √2 और दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस √2। तो जैसे ही हम लोग इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 माइनस √2 अपॉन, तो हम लोग यहाँ पर वो फार्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, ठीक है। बातें समझ में आ गई। अब यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो 5 माइनस √2 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25, तो हमें प्राप्त हो गया 25 माइनस, अगर हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि अगर √a का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, a, ठीक। कितना प्राप्त होगा दोस्तों, a, ठीक। तो जैसा कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आइडेंटिटी को हमने पढ़ लिया है, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 2। समझ में आई बात है। अब यदि हम इसे और सॉल्व करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5 माइनस √2 अपॉन, तो 25 में से अब हम लोग दोस्तों 2 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे, तो जैसे ही हम लोग 25 में से 2 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 23, ठीक। कितना दोस्तों, 23। तो इस तरीके से हमको 1/5 प्लस √2 का जब हम रेशनलाइजेशन किए तो इसका जो सिंपल फॉर्म मिला है वो कितना दोस्तों, 5 माइनस √2 अपॉन 23। क्लियर। आइए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 5 प्लस √6 अपॉन 5 माइनस √6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों फिर से हमें वही काम करना पड़ेगा, मतलब ये जो डिनोमिनेटर दिया गया है, मतलब जो आपका हर दिया गया है उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा दोस्तों, हमने आपको बताया था कि केवल और केवल क्या करेंगे, हम लोग इसके साइन को बदल देंगे, ठीक है। इसके साइन के बदलने से ही हम लोगों को इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर मिल जाएगा, मतलब परमीकरण गुणनखंड मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग उसी से मतलब रेशनलाइजेशन फैक्टर से ही ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 प्लस √6 अपॉन 5 माइनस √6। तो अब हम लोग इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से अंश और हर में गुणा करेंगे, तो 5 प्लस √6 अपॉन 5 प्लस √6, ठीक है। यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ध्यान देगा दोस्तों,
यहाँ कितना है 5 प्लस अंडर रूट 6 और यहाँ भी कितना है दोस्तों 5 प्लस अंडर रूट 6। तो हम इसे लिख सकते हैं कितना 5 प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात है। अपॉन यहाँ पर ध्यान देगा दोस्तों, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना हमें प्राप्त होगा 5 माइनस अंडर रूट 6 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमें कितना मिलेगा 5 प्लस अंडर रूट 6। समझ में आई बातें, क्लियर है। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, हम इसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो जैसे ही हम लोग इस फार्मूले का यूज हम यहाँ पे करेंगे तो a की जगह पर कितना है दोस्तों 5 और b की जगह पर कितना है हमारा अंडर रूट 6 है। a की जगह पर कितना है हमारा 5 और b की जगह पर कितना अंडर रूट 6। तो जैसे ही हम लोग इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 6। ठीक है दोस्तों, तो हम जैसे ही इस फार्मूले को अप्लाई हम करेंगे तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा। फिर अपॉन यहाँ पर दोस्तों हम लोग तो यहाँ पर हम लोग फिर से इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 स्क्वायर। समझ में आई बात है दोस्तों। अब हम अगर इसे दोस्तों और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 का स्क्वायर कितना दोस्तों 25। फिर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि अंडर रूट ए का स्क्वायर कितना हो जाता है a। तो उसी प्रकार से अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों केवल और केवल 6। ठीक है, फिर प्लस अब हम लोग दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें 5 में करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 10 और 10 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 10 अंडर रूट 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे प्राप्त होगा 10 अंडर रूट 6। समझ में ये बात है दोस्तों, क्लियर है। अब ध्यान देगा तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं 25। ठीक, माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर, तो हम लोग फिर से यही आइडेंटिटी को यूज करेंगे हम यहाँ पर। अंडर रूट ए का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों केवल और केवल a, तो उसी तरीके से अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा केवल और केवल 6। ठीक, तो अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा तो 25 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे 25 में अगर हम 6 को ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा हमको दोस्तों 31। ठीक है, 31 प्लस अब यहाँ पर हम इसे इसी तरह से लिख लेंगे तो 10 अंडर रूट 6। अब हम लोग दोस्तों 25 में से 6 को सबट्रैक्ट करेंगे तो जैसे ही हम 25 में से 6 को सबट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 19। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन के हर का परमीकरण कर लिया है, मतलब इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 अपॉन 7 माइनस 3 अंडर रूट 5। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या बताया था दोस्तों कि यदि इसके हर का परमेयीकरण करना है, मतलब इसके डिनोमिनेटर का हमको रेशनलाइजेशन करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसके हर का हमें रेशनलाइजेशन फैक्टर प्राप्त करना होगा। तो रेशनलाइजेशन फैक्टर प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हमने बताया था आपको केवल और केवल क्या करेंगे इसके साइन को हम लोग बदल देंगे। तो जैसे हम लोग इसके साइन को बदलेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग उसी से अंश में और हर में दोनों में ही जगह पर हम क्या करेंगे दोस्तों गुणा कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही जगहों पर हम लोग इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, तो 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 अपॉन 7 माइनस 3 अंडर रूट 5। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई। अब हम लोग इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगहों पर गुणा करेंगे। तो 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 अपॉन 7 प्लस 3 अंडर रूट 5। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अंश का अंश में मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, तो जैसे हम लोग अंश का अंश में मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो चीज़ ये है वही ये भी है, तो हम लोग जैसे ही इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 7 प्लस 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि
यहाँ पर अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 माइनस 3 अंडर रूट 5 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 7 प्लस 3 अंडर रूट 5। बातें समझ में आ गई? क्लियर है? अब यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर a की जगह पर कितना है दोस्तों? 7, और b की जगह पर कितना है? b की जगह पर कितना है? 3 अंडर रूट 5। तो जैसे हम लोग उस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 3 अंडर रूट 5। ठीक है दोस्तों, अपॉन यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी के फॉर्म का है। ठीक है, तो जैसे हम लोग उस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। समझ में आई बातें? क्लियर? तो अब हम लोग दोस्तों यदि इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, फिर प्लस 3 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5 के होल स्क्वायर। तो 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। तो 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 5 इंटू 3 अंडर रूट 5। समझ में आई बातें? तो अब 3 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? 3 में। तो जैसे ही हम लोग 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9। क्लियर है? और अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 5। कितना दोस्तों? 5। ठीक है, तो इंटू 5। अब हम लोग 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 45। ठीक है, समझ में आई बातें? तो अब हम लोग 3 अंडर रूट 5 के होल स्क्वायर की जगह पर कितना लिख सकते हैं? 45। तो ध्यान दीजिएगा, तो 45 फिर प्लस, अब यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 14, और 14 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 42, और 42 का मल्टीप्लाई अगर हम अंडर रूट 5 में करेंगे तो 42 अंडर रूट 5। ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त होगा? इसकी वैल्यू 42 अंडर रूट 5। बातें समझ में आ गई? क्लियर है? अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा? 49 माइनस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितना हमें प्राप्त होगा? 45, क्योंकि हमने 3 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हमने कितना मान प्राप्त किया है? 45। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे दोस्तों? 45। समझ में आई बातें? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 49 में अब हम लोग 45 को ऐड करेंगे, तो 5 में अगर हम 9 को ऐड करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? 14। 14 का 4 कैरी कितना मिलेगा दोस्तों? 1। ठीक है, अब 4 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना? 8। 8 में 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा? 9। फिर प्लस यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होगा? 42 अंडर रूट कितना? 5। फिर अपॉन, अब हम लोग दोस्तों 49 में से 45 को घटाएंगे, तो जैसे ही हम लोग घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 4। ठीक है, समझ में आई बातें? तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 2 कॉमन लेंगे। तो जैसे ही हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ समझिएगा, तो हम लोग 94 में से 2 कॉमन लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? अब यहाँ पर 47 प्लस, और यहाँ से 42 अंडर रूट 5 में से यदि हम 2 कॉमन लेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 21 अंडर रूट 5। बातें समझ आ गई? अपॉन 4। अब यहाँ से दोस्तों 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल आउट हो गया। तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 47 प्लस 21 अंडर रूट 5 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे हम लोग चौथे क्वेश्चन को। आइए ध्यान दीजिएगा, तो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर फिर से हम लोग रेशनलाइजेशन फैक्टर मतलब प्रमेय कारण गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो जो ये इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा, तो हमने क्या बताया दोस्तों? केवल और केवल क्या करेंगे? हम लोग साइन को बदल देंगे। तो जैसे ही हम लोग साइन को बदलेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? उसी रेशनलाइजेशन फैक्टर से हम लोग अंश में और हर में दोनों ही जगहों पर गुणा करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, तो 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 3।
तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर इसके अंश और हर में दोनों ही जगहों पर इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से मतलब परमेय कारक गुणनखंड से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें प्राप्त होगा 2√2 माइनस 3√3 अपॉन 2√2 माइनस 3√3। ठीक, तो अब हम लोग अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग यहाँ पर जैसे गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2√3 माइनस √5 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 2√2 माइनस 3√3 दूसरे ब्रैकेट में, अपॉन यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर भी जैसे ही हम लोग गुणा करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा 2√2 प्लस 3√3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 2√2 माइनस 3√3। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी के फॉर्म का है। तो हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो हमें जो इसका डिनोमिनेटर प्राप्त होगा वो कितना होगा दोस्तों, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों इसके अंश को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब न्यूमिनेटर को। तो हम लोग दोस्तों पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, मतलब 2√2 में, फिर से 2√3 का मल्टीप्लाई हम लोग किसमें करेंगे, 3√3 में करेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो पहले हम लोग 2√3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 2√2 में। ठीक, तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो 2√3 का मल्टीप्लाई अगर हम 2√2 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 2 2 दोस्तों कितना होगा 4, और √3 का मल्टीप्लाई अगर √2 में करेंगे तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि अगर √a और √b है तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना दोस्तों, √a इंटू बी। कितना दोस्तों, √a इंटू बी। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही हम लोग गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, √3 इंटू 2। तो 3 इंटू 2 की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितना दोस्तों, हमें प्राप्त होगी 6। ठीक है, तो इस तरीके से 2√3 इंटू 2√2 की जो वैल्यू मिली वो कितना दोस्तों, 4√6। समझ में ये बात है, तो यहाँ पर हमें कितना वैल्यू मिल गया, 4√6। क्लियर। अब हम लोग दोस्तों 2√3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3√3 में, लेकिन उससे भी पहले हम लोग साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, प्लस। क्या दोस्तों, प्लस। और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, माइनस। ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त हुआ, माइनस। अब हम लोग दोस्तों 2√3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3√3 में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 2√3 का मल्टीप्लाई हम लोग 3√3 में करेंगे। तो जैसे ही हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ से देखिए, तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 6। कितना दोस्तों, 6। और √3 का √3 में करेंगे, √3 का √3 में, तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 3। कितना, 3। समझ में बातें। तो अब 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 18। कितना दोस्तों, 18। ठीक, तो इस तरीके से 2√3 का मल्टीप्लाई अगर हम 3√3 में करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 18। समझ में आई बातें। आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों अब, तो यहाँ पर हमें जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो कितना, 18। अब आगे दोस्तों हम लोग अब माइनस √5 का मल्टीप्लाई पहले हम लोग 2√5 में करेंगे, फिर माइनस √5 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे दोस्तों, -3√3 में। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, तो पहले हम लोग दोस्तों इसके साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके आगे कोई भी साइन अगर नहीं है तो हम लोग क्या दोस्तों मानेंगे, प्लस। ठीक है, तो प्लस का अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, माइनस। ठीक, तो हमें कितना प्राप्त हो गया, माइनस। अब √5 का मल्टीप्लाई 2√2 के साथ करेंगे, तो जैसे ही √5 का मल्टीप्लाई 2√2 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, तो √5 इंटू कितना, 2√2। ठीक है, तो √5 का मल्टीप्लाई √2 में हम करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा कितना, 2 यहाँ पर ये नियम लगाएंगे दोस्तों कि √a का मल्टीप्लाई अगर √b में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, √ab। तो उसी तरीके से अगर √5 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, √5 इंटू 2। समझ में ये बात है। तो यदि हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना दोस्तों, 2, और 5 का अगर हम 5 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो कितना, √10। तो हमें √5 इंटू 2√2 की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितना, 2√10। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 2√10। समझ में ये बात है। अब हम दोस्तों
माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग माइनस के साथ करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? प्लस। ठीक है, कितना वैल्यू मिलेगी हमें? प्लस। समझ में आई बात है? अब ध्यान देगा, तो अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे? 3 अंडर रूट 3 के साथ। तो अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई अगर हम लोग 3 अंडर रूट 3 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 3। चूंकि हमारा यहाँ पर कितना 1 मानेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो कितना? 3। अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 के साथ करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? अंडर रूट 15। समझ में आया बातें? कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, समझिए। तो अब हमें दोस्तों यहाँ से इसकी जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितना? 3 अंडर रूट 15। क्लियर है? समझ में आई बातें दोस्तों? आइए दोस्तों अब हम इसे और आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 अंडर रूट 6 माइनस 18 माइनस 2 अंडर रूट 10 प्लस 3 अंडर रूट 15 अपॉन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर करते हैं, 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो हमें कितना प्राप्त होगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो 2 अंडर रूट 2 के होल स्क्वायर को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें? 4, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 2। तो अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा? 8। ठीक, तो इस तरीके से 2 अंडर रूट 2 के होल स्क्वायर की जो वैल्यू मिली वो कितना हमें प्राप्त हुआ? 8। ठीक, तो हम इतने की जगह पर कितना लिखेंगे दोस्तों? 8 माइनस, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो अगर हम लोग 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो हम इसे फिर से क्या लिखेंगे दोस्तों? 3 अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा? 9, और अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 3। ठीक, और 9 का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 27। तो इस तरीके से जो इसकी वैल्यू मिली वो कितना? 27। समझ में ये बात है? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 अंडर रूट 6 माइनस 18 माइनस 2 अंडर रूट 10 प्लस 3 अंडर रूट 15। आगे बढ़े दोस्तों, अपॉन, अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम 8 में से 27 को घटाएंगे, मतलब 27 को जैसे ही हम लोग घटाएंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो निगेटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब ऋणात्मक। तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? -19। ठीक है, कितना? -19। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे? -1 से ऊपर नीचे दोनों ही जगहों पर क्या करेंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों ही जगहों पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमें कितना प्राप्त होगा? -4 अंडर रूट 6, और यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों? प्लस। ठीक, तो हम इस वैल्यू को पहले लिख लेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना? 18, क्योंकि प्लस में है। और ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना वैल्यू मिलेगा? प्लस में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर +2 अंडर रूट 10 प्राप्त होगा। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों कितना हो गया है? माइनस, तो हम इसको बाद में लिखेंगे, तो -4 अंडर रूट 6, फिर माइनस, यहाँ पर भी अगर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? -1 से मल्टीप्लाई किए हैं, -1 से हमने बोला कि दोनों ही जगहों पर, मतलब अंश और हर दोनों में ही गुणा करेंगे तो ये सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी? जो प्लस होंगी वो माइनस में हो जाएंगी, और जो माइनस होंगी वो क्या होंगी दोस्तों? प्लस में हो जाएंगी। ठीक है, तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, और ये माइनस में है तो ये प्लस में, और ये माइनस में है तो ये भी प्लस में, और ये प्लस में है तो दोस्तों क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, तो 3 अंडर रूट 15 अपॉन 19, क्योंकि अगर -1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना दोस्तों प्राप्त होगा? केवल और केवल 19। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर -19 का मल्टीप्लाई अगर हम -1 के साथ करेंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? प्लस आता है, और 19 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 19 ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इस चौथे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा? कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।